गंगो समन के बाजू साया हिमालया का, गोदी में जिसके खेलूं प्यारा सा काम मेरा। पैदा जहां हुए हैं जिस खाक में पले हैं, उस मादरे वतन को पहुंचे सलाम मेरा। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले अपनी शुरुआत एक प्रार्थना से करूंगा जो हमारे सदगुरु ने सिखाई है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सब्र भी देना। तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब बोलूं तो बातों में कुछ असर भी देना। आज के क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी महोत्सव के अवसर पर दारुल उलूम मदरसा इस्लामिया के सभागार में जमीयत उलमाए हिंद की जैसलमेर शाखा के सद्भावना मंच की ओर से आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आली जनाब सालेह मोहम्मद साहब, हमारे सर्किट के निगरानों के सबसे आला अधिकारी और 87 बटालियन के सीओ साहब आदरणीय रणवीर सिंह जी, कार्यक्रम की सदारत कर रहे जमीयत उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष और इस इदारे के महतमिम, हम सब के सरपरस्त बुजुर्ग आदरणीय कारी साहब, केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल साहब गजेंद्र जी जोशी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भाई आंदीलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बड़े भाई जुगल जी, नगर मंडल अध्यक्ष भाई मुकेश जी, आबिद जी, आदरणीय नक्षत्र सिंह जी, शहर के विभिन्न समाजों के आए मेरे दोस्तों, साथियों और भारत का भविष्य जो हमारे सामने बैठा है, और बीएसएफ के एक तमाम अधिकारी और जवान जिन्होंने इस मदरसे के अंदर आप जाकर के देखेंगे वहाँ पर अपने हथियारों के, अपने वेपन्स के प्रदर्शनी भी लगाई है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इन बच्चों को बीएसएफ में जाने के लिए कुछ प्रेरणा देने के लिए हथियारों की प्रदर्शनी लगाई है। आप में से कोई बीएसएफ में कोई आर्मी में भी जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, तो पहले ही उन्हें उन हथियारों की छोटी मोटी जानकारी हो कि किस तरह से हथियारों का हमें सामना करना पड़ेगा और उन हथियारों से हमें कहीं जरूरत पड़े तो लड़ना भी पड़ेगा। आज का दिन बड़ी कुर्बानियों के बाद में हमें मैसर हुआ है। भारत देश की आज़ादी की तवारीख मुफ्ती अब्दुल सलाम साहब इंदौरी ने आपके सामने बयान की। मौलाना सलाम साहब के, मुफ्ती साहब के बोलने के बाद में मैं समझता हूँ कि इतिहास के बारे में वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी रखते हैं, परंतु उनके बाद में हमारे जैसे कम अक्लमंद लोगों को भी बुलवा लेना ये गुस्ताखी होगी। मुफ्ती साहब फजलुद्दीन जी संचालन कर रहे हैं, ये हमारे देशों के साथ में अन्याय होगा कि हम अब क्या बोलें और क्या बात करें। इतिहास के बारे में आपने जानकारी दी। हमारे देश का स्वतंत्रता का इतिहास जो हम सब ने एक साथ लड़ा, जिसमें जमीयत उलमाए हिंद की बहुत बड़ी भूमिका रही। जमीयत उलमाए हिंद जब कांग्रेस नहीं थी, जब देश के अंदर आज़ादी के आंदोलन और आज़ादी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, उस वक्त जमीयत उलमाए हिंद के मौलानाओं ने आज़ादी का झंडा उठा करके फिरंगी सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन किया वो तवारीख में लिखा हुआ, इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। मैं एक घटना कहूँगा कि जमीयत उलमाए हिंद के संस्थापक मौलाना हुसैन मदनी साहब थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक फतवा जारी किया कि भारत का कोई भी व्यक्ति अंग्रेज़ों की फौज के अंदर नहीं जाएगा, अंग्रेज़ों की फौज के अंदर भर्ती नहीं होगा
और जो भी भर्ती होगा वो मुल्क का दुश्मन माना जाएगा। उसका इतना बड़ा असर हुआ कि जो लोग अंग्रेजी फौज में हुआ करते थे वे बाहर आ गए छोड़ करके नौकरियां, और जो लोग जाने की तैयारी करते थे उन्होंने भी अपना मन बदल दिया। उनके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमा चलाया और मुकदमे में गिरफ्तार करके मौलाना साहब को ले गए। उनकी तीसरी पीढ़ी आज यहाँ देवबंद के अंदर हैं। मौलाना अशरफ मदनी साहब, उनके बेटे मौलाना सैयद मदनी साहब जो आज भी जमीयत उलमा हिंद का काम देख रहे हैं। तो हुसैन मदनी साहब को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया तो उनको जज साहब ने कहा कि मौलाना आपने देश के विरुद्ध फतवा जारी किया। उन्होंने कहा मैंने देश के विरुद्ध फतवा जारी नहीं किया है, मैंने मुल्क के विरुद्ध फतवा जारी नहीं किया है, मैंने आपकी गुलामी के खिलाफ किया, आपकी जो है फिरंगी सरकार के खिलाफ फतवा जारी किया। आप समझते हो इस फतवे की सजा क्या होती है? जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। ये बाकी से कहा न्यायालय में, जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है, आपको इससे फांसी भी हो सकती है। उन्होंने कहा मैं हंसते हंसते उस फांसी के फंदे से चूम जाऊंगा। और उनको फांसी की सजा जब अंग्रेज जज ने सुनाई, उन्होंने अपने झोले से एक निकाल करके कपड़ा रखा 2 मीटर का टेबल के ऊपर रखा कि मौलाना ये क्या है? उन्होंने कहा ये कफन है मेरा। मैं जिस मुल्क के अंदर गुलाम हूँ और जिस फिरंगी गवर्नमेंट के खिलाफ में मैंने फतवा जारी किया है, जिन अंग्रेजों के खिलाफ में मैंने पैगाम भेजा है लोगों को, उसका कफन भी लेना मैं अपना नसीब नहीं समझता। इस तरह के लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया। जब देश 1913 के अंदर महात्मा गांधी देश के अंदर पहली बार दक्षिणी अफ्रीका से पढ़ करके LLB और बैरिस्ट्री करके आए तो देखा कि देश चारों तरफ से, हालांकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन पार्टी एक नहीं थी। सभी अपनी अपनी हिसाब से नेतृत्व की कमी के कारण अपना अपना काम देख रहे थे। तो महात्मा गांधी ने देश के कोने कोने में घूम करके देश को एक किया और 1942 तक बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद में 1942 के अंदर उन्होंने मुंबई के गौवाड़ा टैंक मैदान के अंदर एक आह्वान किया, करो या मरो, डू एंड डाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। उसके अंदर उसी दिन 8 अगस्त को जब ये नारा दिया तो अंग्रेजी सरकार ने सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा को पूना के आगाघाट जेल में डाल दिया गया। नेहरू जी को इलाहाबाद के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू राजेंद्र प्रसाद को बिहार पटना के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। देश के जहां जहां भी आंदोलनकारी क्रांतिकारी थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तब 9 अगस्त को उसी मैदान के अंदर हम भूल नहीं सकते उस क्रांतिकारी महिला को, अरुणा आसफ अली, जिनका नाम था अरुणा आसफ अली। उन्होंने सबसे पहले उस मैदान के अंदर झंडा फहरा करके और उस नारे को बुलंद किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और पूरे देश ने उसका अनुसरण किया। उस अरुणा आसफ अली की आवाज़ का उस क्रांतिकारी महिला को हम नहीं भूल सकते। हम अशफाकुल्लाह साहब को नहीं भूल सकते, जिनको कहा गया कि तुम्हारी क्या अंतिम इच्छा है। उन्होंने कहा कि मेरी कोई अंतिम इच्छा नहीं है, इस भारत की मिट्टी, एक चिमटी भर के मिट्टी मेरे कफन के अंदर डाल देना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। ऐसे क्रांतिकारियों ने इस देश को आज़ादी के अंदर अपनी जो है कुर्बानियाँ दी है। ऐसे कुर्बानियों के कारण आज देश आज़ाद हुआ है। अब अब्दुल हमीद जो 1965 के अंदर 1965 के अंदर जब अमेरिका के अंदर पैटेंट टैग अमेरिका के आए थे और अमेरिका को बहुत बड़ा गर्व था कि इन पैटेंट टैगों को कोई तोड़ नहीं सकता, अब्दुल हमीद ने अपने सीने के ऊपर गोलियां झेल करके और उसको बम मार करके और उस पैटेंट टैगों को ध्वस्त कर दिया। 5 पैटेंट टैग उस टाइम मारे गए, परखच्चे उड़ गए। अमेरिका को टेंशन हो गया, चिंता हो गया कि ये हमारा तो टूट ही नहीं सकता, ये कैसे टूटा। उसको आभास हुआ कि भारत के पास में कितनी बड़ी शक्ति है। देश के अंदर 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला, जिसके अंदर अब्दुल हमीद का नाम स्वर्ण अक्षरों में सबसे पहले लिखा हुआ है, जिनको परमवीर चक्र मिला। देश के अंदर आज तक ज़्यादा परमवीर चक्र नहीं मिले, 21 मिले। उसके अंदर परमवीर चक्र में अब्दुल हमीद जो झुंझुनू जिले के रहने वाले थे, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। इस देश को आज़ाद करवाने में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऊधम सिंह, रोशन सिंह,
और कई हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दे दी। जलियांवाला